कोंडागांव में पंचायत चुनावों में जीती हुई भाजपा समर्थित प्रत्याशी के बदले कांग्रेस के दबाव में हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र थमा दिया गया, जहां भाजपा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 28 जनवरी 2020 को पंचायत चुनाव हुए थे। इसके बाद 30 जनवरी 2020 को जनपद कार्यालय कोंडागांव में गणना उपरांत परिणामों की घोषणा के दौरान दीपिका कोर्राम को 16 मतों व गुंशी कश्यप 45 वोटों से विजयी मानते हुए प्रमाण पत्र प्रदान करने का आदेश पारित हुआ। लेकिन उसी दिन की मध्य रात्रि में व्हाट्सएप के माध्यम से यह जानकारी मिली कि खोमेश्वरी ठाकुर जो 16 वोटों से और प्रमिला बघेल जो 45 वोटों से चुनाव हार चुकी थी, उनको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। इस मामले में बीजेपी की अदालत से भी जीत हुई है, जिसकी जानकारी भाजपा से पूर्व विधायक लता उसेंडी ने प्रेस वार्ता कर दी। तरीके से उन्होंने उसमें मतदान प्रक्रिया में भाग दिलवाया। हमारे विरोधी पक्षकारों को खोमेश्वरी ठाकुर और उनको दूसरे को देकर प्रमाण पत्र दे दिया गया। दूसरे दिन जब व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी हमें हुई तो 1 फरवरी 2020 को हमने तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन लगाए और चुनाव नियमावली के नियम 84 के तहत उनको अधिकार है कि 15 दिन के अंदर अगर कोई आवेदन या स्व प्रेरणा से उनकी जानकारी में कोई बात आ जाती है कि रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन के द्वारा कोई गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो उसको सुधार करके 15 दिन के अंदर सुधार सकते हैं। पर उस समय के जिला निर्वाचन अधिकारी मैं सम्माननीय बोलूँगा क्योंकि वो कलेक्टर थे, नीलकंठ टेकाम जी, प्रशासन शासन सबके दबाव में हमारे 1 तारीख के आवेदन पे सुनवाई 6 तारीख तक नहीं की। 6 तारीख को हम सब जो इस टीम में बैठे हुए हैं सभी पहली बार कलेक्टर कार्यालय के सामने में उनके चेंबर के सामने में धरना दिए। रात के 11 बजे तक धरना दिए। तब रात के 11 बजे डिप्टी कलेक्टर साहब आकर के बोले कि कल सुबह इसमें आदेश हो जाएगा। 7 तारीख को उन्होंने आदेश किया। 7 तारीख के आदेश की कॉपी हमको 8 तारीख को प्राप्त हुई। उसमें उन्होंने लिखा कि रिटर्निंग अफसर के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, आप लोग पिटीशन दायर कर सकते हैं। उस बिंदु को लेकर के हम तुरंत हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में लगाए, हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई पे लिया। पर जिस दिन सुनवाई हो रही थी उसी दिन 15 दिन पूरा हुआ। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये जो आदेश है 7/2/2020 का उचित, कानूनी और न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने यह भी पाया कि उक्त आदेश कानून की दृष्टि से सबसे खराब बेड आदेश, उन्होंने बेड शब्द को उपयोग किया, बेड आदेश इस कलेक्टर ने पारित किया और उस आदेश को उन्होंने निरस्त किया। निरस्त करने के पश्चात उन्होंने ये लिखा कि चूंकि आज 15 दिन पूरा हो चुका है, अगर मैं आपको कोई आदेश भी देता हूँ तो वो आपके लिए काम नहीं आएगा क्योंकि 15 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए आप पिटीशन दायर करें। फिर हमने याचिका लगाया, याचिका पे बराबर सुनवाई हुई। नए कलेक्टर साहब आए, जिन्होंने हमको बहुत कानूनी रूप से सपोर्ट किया। वो किसी के दबाव में नहीं आया, मैं ऐसा उचित मानता हूँ क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव रहा। पर वो जो निर्णय दिया उन्होंने वो बहुत ही संतुलित और जो कानून में आवश्यक होना चाहिए उसी आधार पर दिया। इसको भी उनके लटकाने के लिए जब हमने वहाँ पर बताया न्यायालय में कि हमको जो मतदान केंद्रों से पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो गणक पत्रक दिया गया है उन गणक पत्रों के साथ आप अपने गणक पत्र को लाकर मिलान कर लीजिए, अगर एक भी गलत होता है पिटीशन वापस ले लें। तब उन्होंने वापस गणक पत्रों को पीठासीन का जो सेकंड कॉपी जमा रहता है उसको बुलवाया, उन्होंने खोला और उसके साथ मिलान किया। तब उन्होंने वहीं पर बोला कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा भी चुनाव में होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जाता है टेबुलेशन के दौरान। ये शब्द थे उनके। और दूसरे दिन जब आदेश होना था यहाँ पर भी कांग्रेसियों ने फिर चाल चला, एक पुनरीक्षण आवेदन